हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर पीएचपी ऑनलाइन क्लासेस में मैं साकरे सर। आज हम देखेंगे बेटा अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे साइंस वन का 2024 का क्वेश्चन पेपर। बेटा याद रखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पे आपके बोर्ड एग्जाम को रिपीट होते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें के कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम को भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो देखो बेटा, ये पेपर था 2024 का। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव आया, ये देखो 5 मार्क को आता है बेटा, और ये 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इजी है। हीट का यूनिट होता है बेटा जूल। क्या होता है, जूल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी कैन सी द सन इवन वेन इट इज लिटिल बिलो द हॉरिजन बिकॉज ऑफ। क्या कहा है, जो सन रहता है बेटा, सन वो क्या है, लिटिल बिलो द हॉरिजन, हॉरिजन के नीचे रहता है। बिकॉज ऑफ, उसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या है बेटा, ये इसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके मैंने जो टॉपिक है इस पेपर के, इसका मैंने पूरे चैप्टर के नहीं क्या वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ पे नहीं क्या आप डीपली देख सकते हो। आज यहाँ पे खाली हम आंसर देखेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे पूछा है। तो याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप रहता है बेटा ये COOH। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ले लीजिए, फिल इन द ब्लैंक लेंस इज यूज। इसमें कौन सी लेंस यूज करते हैं, तो याद रखिए आपने आई, जो अपने जो आँख रहती और जो नहीं क्या सिंपल माइक्रोस्कोप, इन दोनों में भी कौन सी लेंस यूज होती है, यस कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिलिंग द ब्लैंक प्रोसेस अ लेयर ऑफ मॉल्टेन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल। मेटल पे जो लेयर रहती है मॉल्टेन टिन की डिपॉजिटेड, कौन से प्रोसेस में, तो प्रोसेस रहती है बेटा टिनिंग। कौन सी रहती है, टिनिंग। ये चैप्टर नंबर अपना 8 में का क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आंसर द फॉलोइंग। देखो फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर लिखो। 5 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, ये रहेंगे 5 मार्क को। तो इस क्वेश्चन हैज 1 मार्क, हर क्वेश्चन को 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द नेम लिखो द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज वाला जो एटम है उसका नहीं का नेम लिखो। तो कौन सा रहता है बेटा सबसे स्मॉलेस्ट साइज, यस यह रहता है बेटा हाइड्रोजन। कौन सा रहता है अपना, हाइड्रोजन। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो क्या रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला रहता हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, राइट द यूज ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के यूज यहाँ पे हमें पूछे हैं। तो कैलोरीमीटर कहाँ पे यूज होता है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब के लिए और रिलीज ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के लिए। उसके बाद फोर्थ, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। या हाइड्रोकार्बन कौन सा है पूछा है, फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में का हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2, इसलिए आएगा ये C2। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6, यस 6। और जहाँ पे कार्बन 2 रहते हैं, जहाँ पे कार्बन 2 रहते हैं और हाइड्रोजन 6 रहते हैं, वो कौन रहता है बेटा, यस क्या रहता है, इथेन। ये रहेगा इथेन। अब हैंड राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि इस पे प्रैक्टिस नहीं है। ये हो गया इथेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो मैच द कॉलम, यहाँ पे मैच करने का एक कॉलम है, एक ही मार्क को है बेटा। देखो ये पूरा एक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये पूरा एक है। बहुत सारे बच्चों को ये डिफरेंट लगता है, नहीं ये पूरा एक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है बेटा, क्या रहता है, ये देखो 1.33, ये रहता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2A है, गिव साइंटिफिक रीजन, एनी 2 पूछे है और ऑप्शन में दिए है 1 2 3। देखो फर्स्ट है, व्हेन अ गैस फॉर्म अ हीटिंग लाइमस्टोन इट पासेस थ्रू अ फ्रेशी प्रिपेयर लाइम वाटर इज टर्न मिल्क। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये है आपने 3rd चैप्टर में का। उसके बाद बेटा देखो, टंगस्टन मेटल इज यूज, साइंटिफिक रीजन है टू मेक अ सोलेनाइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या कहा है, जो टंगस्टन मेटल रहते हैं उसमें यूज होता है, कौन होता है बेटा, यूज टू मेक अ सोलेनाइड टाइप कॉइल, इसमें सोलेनाइड टाइप कॉइल यूज होता है ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब में रहता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन पूछा है। तो ये है बेटा अपना कौन सा 4th नंबर का चैप्टर, कौन सा है बेटा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद देखो, ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम। हमने जब नहीं किया बेटा एक्सपोजर, मतलब यार एक्सपोज किया टू एयर, सिल्वर जो आर्टिकल जो पार्टिकल रहते टर्न ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। ये ब्लैकिश क्यों होते, तो ये क्वेश्चन है बेटा अपने चैप्टर नंबर 8 में का। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ आंसर द फॉलोइंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, ये भी नहीं क्या बेटा 3 क्वेश्चन है 6 मार्क को, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क को है। तो देखो फर्स्ट क्या है, स्टेट डेबोराइटनर लॉ ऑफ ट्राइड, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इट। अब ये देखो, ये डेबोराइटनर मतलब कौन सा अपना चैप्टर नंबर 2, कौन सा चैप्टर नंबर 2 है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब देखो ये स्टेटमेंट, स्टेट कहा है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसे 1 मार्क रहेंगे, और गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इट्स, इससे एग्जाम्पल 1 मार्क रहेंगे, 1 + 1 यहाँ पे 2 होगा। दूसरा देखो, आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। पहले तो फिगर आइडेंटिफाई करो, उसे 1 मार्क, और फिर उसके यूज बताओ, उसे 1 मार्क। अब देखो ये जो आप ये फिगर देखते होगे, तो ये फिगर किसकी है बेटा, यस किसकी रहेगी, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर शॉर्ट में लिखा, और इसके नहीं के यूज बताने के कहाँ पे यूज होते। तो ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं क्या, व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मतलब क्या, ये पूछा है बेटा। नेम एनी वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आप इंडिया के जो कौन से भी एक लॉन्चिंग व्हीकल का नाम बताओ, मतलब या इसको 1 मार्क रहेंगे और इसको 1 मार्क रहेगा, ऐसे 1 + 1 2 मार्क होंगे। उसके बाद ये कौन सा चैप्टर है, 10th नंबर। देखो उसके बाद व्हाट इज फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब क्या, वे डिड इट पॉसिबल, और ये कब पॉसिबल होगा, ये आपको पूछा है बेटा। तो ये रहेगा अपना चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा, 1। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कौन सा, ग्रेविटेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉब्लम पूछा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ये 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस दिए है, उसकी फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर, तो इसका क्या निकालने का है बेटा, पावर। अब कॉन्वेक्स लेंस दी है, मतलब कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 लेंसेस में का क्वेश्चन है बेटा। ये जो पूरे क्वेश्चन हुए ये मैंने देखा मेरे वीडियो में पूरे पढ़ाए हैं। आपको कुछ डिफिकल्टी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप नहीं क्या मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। अब उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन 11th हो गया, ठीक है। हाँ अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर फिजिक्स में नहीं क्या पैराग्राफ आते हैं क्या, तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ है। आंसर द फॉलोइंग एनी 5 क्वेश्चन पूछे, ये रहता 15 मार्क का क्वेश्चन, कौन से भी 5 लिखो। देखो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, कुछ भी नहीं, ये पूरा ये जहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट, 4, 7, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये आपको पूरे ऑप्शन दिए, और ये ऑप्शन नहीं का इस पैराग्राफ में फिलअप करने के हैं। तो बहुत ईजी है, कुछ थोड़ा सा आपको नॉलेज पता होना चाहिए, और ये पूरे ऑप्शन इसमें नहीं क्या
फिलअप करने के आपको 3 मार्क बहुत ही इजीली मिलते हैं, इसलिए आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा हाँ, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहाँ है, केमिकल रिएक्शन कौन से चैप्टर में रहते हैं, थर्ड। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्टिंग मतलब उस पर इफेक्ट करते, ये हमें पूछा है। ये हो गया 2 मार्क का। और एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर, और कौन से एक फैक्टर का नाम बताओ, ये हो गया 1। ऐसे 2 प्लस ये 1 वो कितने हो गए, 3 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद ये देखो, उसके बाद एक्टिविटी बेस पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ग्राफ ऑब्जर्व करने का और उसका आंसर द क्वेश्चन। देखो फर्स्ट, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने पूछा है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, व्हाट डज द लाइन ए बी रिप्रेजेंट, ये ए बी लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूछा है। और व्हाट डज द लाइन बी सी रिप्रेजेंट, उसके बाद यहाँ से बी और यहाँ से सी, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करी, ये पूछा है। बहुत है, हर क्वेश्चन को एक 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 ऐसे 3 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ देखो, ये भी पूरा एक्टिविटी बेस पे पूछा है बेटा। एक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरह करो, क्योंकि एक्टिविटी पे बेस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ऑब्जर्व द गिवन फिगर, ये कंप्लीट टेबल करने का है और ऑब्जर्व द फिगर करने का। तो बहुत है, यहाँ पे देखो आपको 2 डिपिक्ट दिए हैं, या आपको 2 डिपिक्ट दिए, जैसे नेम ऑफ द डिपिक्ट, ये डिपिक्ट कौन सा है बेटा, यस, ये कौन सा रहता है अपना नियर साइटनेस, इसको नियर साइटनेस कहते हैं, अदरवाइज मायोपिया। ये कौन सा रहता है, फार साइटनेस, अदरवाइज क्या रहता है बेटा, इसको था हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी इस फिगर को देखो और यहाँ पे लिखो। उसके लेंस यूज द करेक्ट द डिपिक्ट, ये डिपिक्ट ने क्या करेक्ट करने के लिए कौन सी लेंस यूज करते हैं, कौन सी करते हैं बेटा, यस कॉनकेव। और ये डिपिक्ट यूज करने के लिए कौन से करते हैं, कॉन्वेक्स। देखो हर इसको नहीं क्या हाफ हाफ, ये हाफ मिलके 1 मार्क, ये हाफ, ये 2 मार्क, ये हाफ और ये हाफ, ये 3 मार्क हो। जितना आता उतना लिखो, पूरा आया तो अच्छी बात है, पर आपको मार्क मिलेगी, बहुत इजी कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, राइट द 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन सी जनरल 3 लिखो, हर प्रॉपर्टी को 1 मार्क रहेगा। उसके बाद देखो, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, ये तो आपने कौन से चैप्टर में कहा है, फर्स्ट, कौन सा, ग्रेविटेशन। ये फिगर देखो, एक्टिविटी बेस पे क्वेश्चन है, मैंने कहा है एक्टिविटी बेस क्वेश्चन बहुत अच्छे करो। क्या है, स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसका स्टेटमेंट कहा है, उसको 1 मार्क रहेंगे। फिर से, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज, ये पहली बॉडी है और दूसरी बॉडी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज इज ट्रिपल किया, इसका तो 3 टाइप किया, हाउ विल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंजेस। इनको 3 बार किया, इन दोनों में क्या जो फोर्स है अपना डिस्टेंस किया कि इन दोनों में का 3 बार किया, तो नहीं क्या इसमें ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन चेंज कितने से चेंज होगा, ये पूछा है। उसके बाद व्हाट विल हैपन, देखो व्हाट विल हैपन ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। ये दोनों ऑब्जेक्ट में इसमें से कौन से भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला होगा, इसका मास डबल किया, इसका तो सिंगल है, इसका डबल किया, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये आपको पूछा है बेटा। इजी है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन। 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों में से एक आपको नहीं क्या सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने ने क्या क्या डायग्राम दी है बेटा, और इसके ने क्या क्वेश्चन दी, कौन सा चैप्टर है, यस अपना 6 नंबर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो यहाँ पे हमें प्रिज्म दिया है और प्रिज्म पे क्वेश्चन है। तो देखो पहला नेम द प्रोसेस, देखो नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर, इस फिगर में कौन सी प्रोसेस है ये बताओ, 1 मार्क मिलेगा। नेम द कलर दैट डेविएटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो टर्न होगा कौन सा कलर ये बताओ, उसको 1 मार्क। नेम द कलर दैट डेविएटेड द लेस्ट, और सबसे कम टर्न कौन होगा ये हमें पूछा है, उसका नाम बताओ, इसको 1 मार्क, मतलब 3 मार्क हो गए। नेम एनी वन फिनोमिना इन द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द
ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस पे कौन सा फेनोमेना डिपेंड है ये पूछा है, उसको 1 मार्क। और डिफाइन स्पेक्ट्रम, इसको 1 मार्क। मतलब हर क्वेश्चन को एक 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 करके 5 मार्क को क्वेश्चन हुआ है, ये कोई हुआ। उसके बाद लास्ट का एक्टिविटी क्वेश्चन, दोनों भी एक्टिविटी क्वेश्चन है पूछा है। ऑब्जर्व द गिवन, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये डायग्राम ऑब्जर्व करो और इस 5 क्वेश्चन के आंसर दो। डायरेक्ट आंसर लिखने के बेटा। तो ये तो था अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर 2024 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो नहीं क्या आप मुझे नहीं क्या बेटा कमेंट कर सकते हो और आपका व्हाट्सअप नंबर भेज सकते हो, उसमें नहीं क्या बेटा मैं आपको ये इसकी नहीं क्या PDF भेजूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।